धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तीनों स्वरूपों में दर्शन दिए। प्रेमी राम स्वरूप दिल्ली से पूज्य परमपिता जी का काफ़ी पुराना सत्संगी था। सच्चा सौदा दरबार एक विश्वसनीय सेवादार था। वह अपने पत्र में लिखता है, 13, 14, 15 दिसंबर सन 1992 को जब दरबार डेरा सच्चा सौदा में आंखों का पहला बड़ा कैंप लगाया गया था, उस कैंप में मैंने भी अपनी एक आंख का ऑपरेशन करवाया था। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से ऑपरेशन के बाद जब मुझे चारपाई पर लिटाकर बाहर लाया गया तो मुझे अनेक ऐनक के फ्रेम जितने बड़े शिष्य में से वाली दो जहां पूज्य परमपिता जी के बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुए। मैंने पूर्ण श्रद्धा सहित अपने प्यारे सतगुरु जी के पवित्र चरणों में शीश झुकाकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। इस पर परम दयालु व महान परोपकारी दाता जी ने मुझे अपने भरपूर आशीर्वाद के द्वारा अपने हृदय का सच्चा प्रेम भी प्रदान किया। उसके कुछ समय बाद वैसे ही दो अन्य फ्रेमों में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज था। उतने ही बड़े साइज के दूसरे शीशे में से मौजूदा रूहानी सरकार पूज्य हजूर पिताजी प्रत्यक्ष दर्शन हुए। मैंने इस प्रकार अपनी दोनों आंखों से कुल मालिक के स्वरूप की खूब प्रेम से ही दर्शन किए। उनसे पहले मुझे जिस एक लेंस के द्वारा पूजनीय परम पिताजी के दर्शन हुए थे, उनका मतलब था कि मेरी आंख मालिक की कृपा से बिल्कुल ठीक बन गई। दोनों फ्रेमों में दर्शन देने का भाव यह कि अपनी दोनों आंखों से बराबर देख सकता हूँ। इसी तरह 20 दिसंबर को भी मुझे अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी के दर्शन हुए। उस समय हजूर सच्चे पातशाह जी अकेले ही थे और ठीक इसी प्रकार अक्टूबर 1992 को जब हजूर महाराज जी स्टेज पर विराजमान होकर सत्संग कर रहे थे, तब भी मुझे पूज्य हजूर पिताजी के प्रकट स्वरूप में से बारी बारी तीनों पातशाहों के बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन हुए। हजूर महाराज जी का उज्जवल स्वरूप कभी बेपरवाह मस्ताना जी के स्वरूप में बदल जाता तो कभी हजूर महाराज जी का उज्जवल स्वरूप कभी बेपरवाह मस्ताना जी के स्वरूप में बदल जाता तो कभी इनके स्थान पर पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज विराजमान हुए नजर आते। कुल मालिक की रहमत का अलौकिक दृश्य मैं इतनी देर तक इसी प्रकार देख देख कर खुश होता रहा। उस दिन मैं बहुत प्रसन्नचित्त था। सत्संग का प्रोग्राम पूरा हो जाने के बाद जब सच्चे पातशाह जी तेरावास में आकर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए तो मैंने आगे रखी मेज पर फूलों के 2 गुलदस्ते सजा दिए। उस समय भी मैं अत्यंत खुश था। यह देखकर घट घट के जाननहार शहंशाह जी मुस्कुराते हुए फरमाया, राम स्वरूप आज बहुत खुश दिखाई दे रहा है, ऐसी क्या बात हो गई? सच्चे पातशाह जी अपने आप को बिल्कुल ही छुपाते हुए ऐसे पूछा जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। वास्तव में संत महात्मा अपने आप को किसी पर प्रकट नहीं करते, बल्कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं। जिस जीव पे वैसे में कृपा करते हैं उससे कुछ छिपा कर नहीं रखते तथा सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखा देते हैं। यह सब कुछ सतगुरु जी की अपनी रहमत पर ही निर्भर करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।